चुनावी दौर में सपा प्रमुख साइकिल पर सवार होकर एक के बाद एक हमला हाथी पर सवार मायावती पर किए जा रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए मायावती जहां एकला चलो की बात कर चुनावी मैदान में अकेली है, वहीं सपा मुखिया दाएं बाएं का हाथ थामे इस चुनावी पगडंडी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टियों के अंदर इस चुनावी माहौल में अंतरकलह, टिकट देने के बाद टिकट काट देना सब कुछ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, दोनों ही पार्टियां खुद को बेहतर बता रही है। जहां इस चुनावी माहौल में मायावती कुछ ज्यादा हमलावर नहीं है, वहीं सपा प्रमुख एक भी मौका नहीं गवा रहे मायावती पर हमला बोलने का। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था बसपा को वोट देकर खुद का वोट खराब ना करे। वहीं आज जब मायावती ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाया, तभी से अखिलेश यादव हमलावर हो गए। बसपा प्रमुख के इस फैसले के बाद सही उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलें शुरू हो गई है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौके को बिना गवाए मायावती पर निशाना साधा और कहा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन के विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो ये है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनके एक भी सीट नहीं आ रही, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है। 28 अप्रैल को सीतापुर में जनसभा के दौरान आकाश आनंद के एक बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर भी नहीं आए थे। FIR दर्ज होने के बाद मायावती ने उन्हें प्रचार से हटा दिया और अब पार्टी में उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई का असर बसपा पर क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।